हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3.1। 3.1 को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा थ्योरम। और इसका थ्योरम क्या ना, ये आपका एक्सरसाइज में हम लोग को समझना एंगल के बारे में। और ये एंगल होता क्या, कौन, ये समझते हैं। एंगल हम लोग समझेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ। तो हम लोग समझेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। द मेजरमेंट है इस एंगल को कितने टाइप से मेजर कर सकते हैं, तीन तरीके से हम लोग माप सकते हैं। पहला में हम लोग माप सकते हैं, तो हम लोग तीन टाइप का पढ़ेंगे। पहला में क्या ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम, या हम लोग इसी को बोलते हैं डिग्री सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे, षट दशांशक पत्ती या अंश पत्ती। देखो दूसरा हम लोग पढ़ते सेंटेसिमल सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे शतांशक पत्ती या ग्रेड पत्ती बोलेंगे। तीसरा टाइप से हम लोग मेजर करते हैं सर्कुलर सिस्टम और रेडियल सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय पत्ती या रेडियल पत्ती। तो हम लोग ना एंगल को कितने तरीके से मेजर करते हैं, एंगल मेजर हम लोग तीन टाइप से करते हैं। कितने टाइप से, तीन टाइप से। पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम और रेडियल सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग जान समझ सकते हैं ना, अंश पत्ती या ग्रेड पत्ती या रेडियल पत्ती। अब समझो ये ना ग्रेड डिग्री कैसे मापते हैं, एक समकोण, मतलब डिग्री सिस्टम का मेजर। एक समकोण, एक समकोण बराबर बोला गया है 90 डिग्री। एक समकोण पर कितना बोला गया, डिग्री में 90 डिग्री। इसी एक समकोण बराबर मेजर किया गया क्या, 100 ग्रेड। ग्रेड को हम लोग डिनोट करेंगे पावर में स्मॉल जी दे दो, वो क्या ना ग्रेड होगा। और डिग्री मतलब स्मॉल ए ना, ये दे दिए तो एक पॉइंट दे दिए छोटा सा, तो क्या कहलाएगा, डिग्री। तो एक समकोण बराबर डिग्री में क्या क्या है, 9 डिग्री। और एक समकोण में कितना, 100 ग्रेड, ये बोला गया। यहाँ पे दो समकोण बराबर बोला गया पाई रेडियन। रेडियन को हम लोग डिनोट करें क्या से, सी से या आर से। तो ये ना सी से डिनोट कर दीजिए या क्या से, आर से डिनोट कर सकते हैं। ये रेडियन हो गया। तो ये ना मेजर सेक्साजेसिमल डिग्री में एक समकोण बराबर बोला गया नॉट 90 डिग्री, और एक समकोण बराबर बोला गया 100 ग्रेड, और एक दो समकोण बराबर बोला गया पाई रेडियन। ये होता है मेजर। अब देखो, अब इसी को एक डिग्री बराबर बोला गया 60 मिनट। एक डिग्री बराबर, एक डिग्री बराबर कितना, 60। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डैश से, 60 मिनट। तो 60 मिनट को ना हम लोग ऐसे डैश एक दे दो, मिनट का सिंबल होगा। इसमें क्या ना, एक ग्रेड बराबर बोला गया 100 मिनट, क्या 100 मिनट। ये हो गया इस तरीके से। फिर एक मिनट बराबर बोला गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, क्या बोला गया, 60 सेकेंड। और एक मिनट बराबर यहाँ बोला गया 100 सेकेंड, क्या 100 सेकेंड। ये होता है। तो हम लोग डिग्री मेजर में क्या करते हैं, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, और एक डिग्री बराबर 60 मिनट, और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। वही क्या ना, ग्रेड में आ जाओ, तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, और एक मिनट बराबर क्या, 100 सेकेंड। ये होता है। अब यहाँ देखो, दो समकोण और कितना पाई रेडियन, तो दो। एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। हाँ रख दो, 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई। और 90 यहाँ गुना करेंगे तो 180 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई, ये लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180, ये होगा। एक फॉर्मूला बन गया। 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटा 180 रेडियन बन गया, क्या ना, रेडियन। अब इसी को लट दीजिए, क्या ना, फिर पाई को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई बराबर में 1 रेडियन। तो 1 क्या बदल गया, डिग्री में। तो 1 रेडियन पर क्या लिख सकते हैं, 180 बटा पाई रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटा पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। ये हो गया। तो हम लोग को क्या ना, ये हम लोग समझ गए क्या ना, एंगल को मेजर करने, एंगल को कितने तरीके से, तीन तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। तो हम लोग समझ गए। अब आ जाओ ना एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट का फर्स्ट। देखो एक्सरसाइज 3.1 का क्या करा, निम्नलिखित डिग्री माप की संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। क्या संगत रेडियन माप में करा ज्ञात करने के लिए। तो एक डिग्री में दिया हुआ, अब क्या बदलना है, रेडियन। एक डिग्री से क्या बदलना है, रेडियन में। कभी डिग्री से रेडियन में बदले जाएगा, कभी रेडियन से डिग्री में, या डिग्री से ग्रेड में, ग्रेड से डिग्री में, या ग्रेड से रेडियन, रेडियन से ग्रेड, इस तरीके से कहेगा।
तो क्वेश्चन में क्या कर दिया ना कि 1 डिग्री से क्या बदले रेडियन में, तो रेडियन में, तो 25 डिग्री को रेडियन में बदले कैसे, तो इसको लिख सकते हैं 25 × 1 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब 25 को रहने दीजिए इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई/180 होता है, लिख दीजिए पाई/180 रेडियन, 180 रेडियन ये हो गया। अब इसको कट कर दे, 25 36 बचे 180 हो जाएगा, और इसको हल कर दो तो 5 पाई क्या आ गया, 5 पाई/36, ये क्या मिल गया, रेडियन, यही हो गया आंसर। तो 25 डिग्री का कितना रेडियन हो जाएगा, 5 पाई/36, यही हो गया आंसर। तो अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको रफ क्या लेते हैं, इसको रफ क्या लेते हैं, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ, माइनस में 47 डिग्री, और माइनस में 47 डिग्री 30 मिनट ये दिया हुआ। अब इसको करा 47 डिग्री 30 मिनट, इसका करा ना क्या में बदलिए, रेडियन में बदलिए। इसको डिग्री से हम लोग को रेडियन में तभी बदल पाएंगे जब ये पूरा डिग्री बदल जाए, ये डिग्री मिनट में है, कि माइनस को रहने दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे 47 डिग्री प्लस कितना मिनट है, 30 मिनट है, मिनट को क्या बदल दीजिए डिग्री में, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है ना, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, तो 60 से क्या ना भाग दे दो, तो 60 से भाग देंगे तो ये मिनट किस में बदल जाएगा, डिग्री में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 47 अब माइनस माइनस 47 डिग्री प्लस कट जाएगा तो 2, तो 1/2 डिग्री, तो ये ना अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे -2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14 और 8 1 9 95 प्लस 1, ये पूरा क्या बदल गया डिग्री में। अब ये माइनस को जोड़ो तो ये आ जाएगा 95/2 डिग्री। अब ये हम लोग मिनट डिग्री मिनट से क्या बदल दिए, ग्रेड डिग्री में। अब इसको रेडियन बदलेंगे, इसको रेडियन बदलने के लिए क्या ना, इसको लिख सकते हैं 9 × 95/2 इंटू, अगर हमें डिग्री को रेडियन बदलना है तो क्या गुना कर दीजिए, पाई/180 से, तो पाई/180 से क्या कर देंगे गुना, तो इसको ना सॉल्व कर दो, यहाँ पे 9 बचे 95, 36 बचे और 180, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 19 पाई, क्या आ जाएगा 19 पाई बटा में 36 दूना 72, 72 ये आ गया क्या रेडियन, ये हो गया आंसर। तो ये 47 डिग्री अब 30 मिनट का आंसर क्या आ जाएगा 19 पाई, तो माइनस में है तो माइनस रह जाएगा, -19 पाई/72 रेडियन, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं इसी का थर्ड, इसको नोट करो, तो ये नोट हो गया। इसी जैसा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको रफ कर लेते हैं, अब इसको भी रफ कर लेते हैं, इसको भी रफ कर लेते हैं, ध्यान देंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड में क्या दिया हुआ ना, जैसे 240 डिग्री दिया हुआ, क्या दिया हुआ 240 डिग्री, इसको कहा जा रहा है क्या बदलिए रेडियन में। तो 240 डिग्री को रेडियन में बदले कैसे, 240 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 240 गुना क्या से गुना कर दीजिए, पाई/180 से, ये 0 0 पहले कट गया, ये क्या बच गया 24 पाई/18, 18 अब गुना कर दो, छोटिया 18, छो चौका 24 और छोटिया 18, तो ये गया 4 पाई/3, बोल सकते क्या रेडियन, रेडियन लिख सकते, यही हो गया आंसर। इस तरीके इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ना 520 डिग्री है और इसको कहा जा रहा है रेडियन बदलो, तो ये ना हम लोग बदल सकते हैं, 520 डिग्री को क्या गुना कर दीजिए पाई/180 से, ये 0 0 कट गया, ये आ गया क्या 52 पाई/18, तो ये 26 दूना 52 और 9 दूनी 18, ये आ गया था 26 पाई/9, क्या आ गया रेडियन आ गया, रेडियन, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ हम लोग क्या कह लिए कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको नोट करो, तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे दो का फर्स्ट में क्या अगर निम्नलिखित रेडियन माप को, आपकी क्या करना रेडियन माप को संगत डिग्री माप में बदलिए, तो रेडियन से आपकी क्या में करा डिग्री बदलने के लिए इसको कहा जा रहा है, तो रेडियन से डिग्री में बदले कैसे, तो रेडियन से डिग्री बदलने के लिए ये देखो ये रेडियन में दिया हो, इसको कहा जा रहा है डिग्री बदलो,
इसका डिग्री बदलने के लिए क्या ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 11/16 इंटू 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं। तो 11/16 को रहने दीजिए 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। लिख दीजिए 180/पाई, और 180/पाई क्या बदल गया, डिग्री में बदल गया, डिग्री में। अब यहाँ पे हो जाएगा 11/16 इंटू 180 पाई का मान रख दीजिए 22 बटा कितना 7, ये आ गया। यहाँ काट दीजिए 11 दूनी 22, ये आ गया। और कट रहा है कि कितना से 90 से, 90 है, ये आ जाएगा 90 और गुना इस 7 ऊपर आ जाएगा 7/16। अब ये और कट रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया ना 8, और ये आ गया 45। अब इसको गुना करेंगे तो 45 गुना 7, तो 45 गुना 7, तो 45 गुना 7 करो तो 300 कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा बटा में 8, ये आ गया। अब ये क्या मिल गया, डिग्री में। तो डिग्री तो बटा में होता नहीं, डिग्री किस में होता है, मिनट और सेकेंड में। जब एक डिग्री क्या में आ जाए, इसको हम लोग रेडियन को क्या बदल लिए, डिग्री, डिग्री लेकिन क्या में आया, बटा में। बटा में आ जाता हो तो हम लोग को इसको, इस डिग्री को मिनट सेकेंड में चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पे 315 को किससे, 8 से भागा लगा दीजिए, किससे, 8 से। कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में बढ़ेगा, 8 या 24, तो 8 या 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 और 5। और अब कितना बार में लगेगा, 9 बार में, 8 9 72, ये आ जाएगा रिमाइंडर 3, ये आ गया। तो शेषफल ले गया। अब लगेगा क्या, नहीं। अब ये तो डिग्री में, अब यहाँ पे शेषफल बचा, उस शेषफल, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट होता है। तो इसको 60 से गुना कर लेते हैं। तो 60 से गुना करेंगे तो 18, ये आ गया। फिर 8 से भाग दे दो, तो ये 8 दूना 16, 16, फिर आ गया 2, 0, फिर 8 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, नहीं तो 2 से, तो 8 दूना 16, 16, ये आ गया 4, ये मिल गया, कट गया, ये आ गया। फिर रिमाइंडर आ गया, तो फिर एक एक मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड, फिर 60 से क्या कर दो, भाग गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 चौका 24, और ये भाग दे कितना से, 8 से ही, ये 3 बार में लगेगा, 8 या 24, कट गया, और रिमाइंडर 0, 0 उतार दीजिए। तो इसको लिख देंगे क्या ना, 39 डिग्री, 39 डिग्री 60 से गुना किए तो क्या बदल गया, मिनट में। तो 22 मिनट, और क्या ना, ये ना फिर 60 से गुना किए तो क्या बदल गया, सेकेंड में, 30 सेकेंड, यही हो गया आंसर। तो ये ना 11/16 रेडियन का कितना डिग्री होगा, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या हो गया, फर्स्ट। अब हम लोग समझते इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर दूसरा का ना, दूसरा, दूसरा का दूसरा देखो। तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है -4 दिया हुआ, -4 रेडियन है, और इसको कहा जा रहा है डिग्री में बदले। तो इसको -4 को डिग्री बदलने के लिए क्या करो ना, -4, और यहाँ पे लिख सकते हैं -4 इंटू 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं। तो -4 को रहने दीजिए, 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180/पाई, ये होता है। अब यहाँ पे माइनस में 4 और इंटू 180, पाई का मान रख दो 22/7। अब एक कट कर दो, यहाँ पे 2, और ये आएगा जाएगा 11, 7 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू माइनस में, और 180 इंटू 7 बटा क्या, 11। अब एक गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 इंटू 180/11, ये आ गया। अब इसको गुना कर लीजिए ना, 14 गुना 180 है, तो 14 गुना 180 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2520 आ जाएगा, बटा में 11, ये आ गया। तो 14 गुना 180 करेंगे क्या आ जाएगा, 2520 आ जाएगा, नहीं क्या आएगा, 2520, ये आ गया। और किससे गुना कर ले, अब बटा में 11, ये आ गया। एक क्या बदल गया, डिग्री बदल गया। तो ये ना अभी डिग्री में आया था, डिग्री बटा में नहीं होता, नहीं होता तो क्या करेंगे, अब फिर इसी जैसा भाग देंगे। इसको ना रफ कह लेते हैं, क्या ना, पहला वाला रफ कह ले, ये रफ कह लेते हैं, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये ना रफ कह लेते, इसमें भी क्या ना फिर से वही रूल लगाएंगे, क्या कर दो, भाग दे दो यहाँ पे। तो 2520 कितना से भाग लगाएंगे, 11 से, 11 से। तो एक 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में कितना आएगा, 3 और 2, फिर कितना बार में लगेगा, 2 ही बार में लगेगा, 2 2 3 0, और ये 1, ये आ गया।
अब फिर 0 उतार लो, कितना बार मिलेगा, अब यहाँ पे 10 आ गया ना, 10 आ गया, ये मिल गया हम लोग को। तो ए आ गया 100, अब कितना बार मिलेगा, 9 बार मिलेगा, नंबर 99, ए आ गया, रिमाइंडर 1। तो शेषफल क्या बच गया ना 1। अब शेषफल अभी तो डिग्री में था, तब कितना से गुना कीजिए, 60 से। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। इस 60 से गुना कर दो तो ये क्या ना, क्या बदल जाएगा, मिनट में। और अब फिर 11 से भागा लो, क्या बार में, 5 बार में। 11 पचे 55, कितना आ जाएगा, 5, ये आ गया। फिर रिमाइंडर आ गया 5। तो फिर किससे गुना करो, 60 से। तब मिनट अभी किससे बदल जाएगा, सेकेंड में। तो 6 पच्चीस 30, 300। और अगर फिर किससे भाग लगाओ, 11 से। कई बार में, और 2 बार में लगेगा, 11 दूनी 5, तो इस पर 8 आ जाएगा, 0। फिर यहाँ से कितना बार में, 7 बार में, 77, तो इस पर कितना, 3, ये आ गया। अब ये ना डिग्री डिग्री से मिनट सेकेंड में बदल लिए। अब हम लोग आगे क्या ना, आगे नहीं जानते, तो बस इतना ही रहने देंगे। तो ये क्या आ गया ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस में 229 डिग्री, वो 229 डिग्री 5 मिनट, 5 मिनट और 27 सेकेंड, 27 सेकेंड, यही हो गया अंतर। इस तरीके से हम लोग क्या ना, एक क्वेश्चन को, रेडियन को क्या बदलते हैं, डिग्री, डिग्री में, डिग्री मिनट में। डिग्री अगर बटा में आ गया तो उसको भाग देकर क्या बदल लेंगे, डिग्री मिनट और सेकेंड में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना, दूसरा का सेकेंड। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा का ना, तीसरा, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ 5π/3 ये दिया हुआ। और इसको कहा जा रहा है डिग्री से क्या बदलिए, रेडियन में। तो इसको डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या ना लिख सकते हैं, 5π/3। इसको हम मिटा लेते हैं, नोट कर लो जल्दी से, नोट हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे देखो। अब ये क्या ना, अब रेडियन बदलना, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं। 5π/3 रहने दो, 1 रेडियन और क्या लिख सकते हैं, 180 बटा में पाई। और ये लिख दे, देखो पाई पाई कैंसिल ना, और यहाँ पे ए भी कट रहा, छोटिया 18 हो रहा है ए। तो 6 पचे 30, तो 300 आ गया जी। ये क्या मिल गया, डिग्री, तो डायरेक्ट मिल गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का थर्ड। अब दूसरा का चौथा भी देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा में दिया हुआ 7π/6 एक गिवन है। इसको कहा जा रहा है क्या में, रेडियन से डिग्री मान लो। तो इसको डिग्री में बदले, डिग्री में कैसे बदले, तो 7π/6 इंटू 1 रेडियन तो लिख ही सकते हैं। तो ये आ गया 7π/6 को रहने दीजिए, 1 रेडियन में कितना, 180 बटा पाई, पाई पाई कैंसिल। अब ये छोटिया 18, सत्य एक है 210 डिग्री आ गया, 210 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग क्या ना, दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कंप्लीट किया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते हैं। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थ्री। थ्री में क्या कर रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन माप कोण बनाएगा, सो पूछ रहा है। तो ये ना एक सेकेंड में कितना कोण, तो यहाँ पे ये दिया हुआ सॉल्यूशन में समझो क्या ना, एक पहिया 1 मिनट में कितना कोण बना रहा है, 360 परिक्रमा लगा रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1 मिनट में, 1 मिनट में पहिया, पहिया परिक्रमा करता, पहिया परिक्रमण, परिक्रमण करता है कितना बार, 360 बार, 360 बार परिक्रमा करता है। 1 मिनट में पहिया परिक्रमण करता है कितना, 360 बार, 60 बार हो जाता है। तो 60 सेकेंड में एक, ये 60 सेकेंड में, सेकेंड 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में भी, 60 सेकेंड में पहिया द्वारा परिक्रमण, पहिया द्वारा परिक्रमण करता है क्या, कितना बार, 360 ही बार। तो 1 मिनट में 360, 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड में भी पहिया द्वारा परिक्रमण कितना करेगा, 360 ही करेगा। तो 1 सेकेंड में कितना पहिया करेगा, 1 सेकेंड में पहिया द्वारा परिक्रमण करता है कितना, 360 बटा 60, ये लिख दो। तो यहाँ पे कट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6। तो कितना परिक्रमण करता है, 6 परिक्रमण करता है। 1 सेकेंड में कै बार घूर जाता है, 6 बार घूर जाता है। 1 सेकेंड में कितना बार घूर जाता है, 6 बार घूर जाता है। तो यहाँ पे पहिया द्वारा लिख सकते हैं, पहिया द्वारा एक परिक्रमण, एक परिक्रमण, एक परिक्रमण में
में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना 360 डिग्री। तो अगर कोई भी वृत्त एक परिक्रमा लगा देगा तो कितना कोण बना देगा 360 डिग्री, 360 डिग्री बनाएगा। तो एक सेकेंड में, एक सेकेंड, एक सेकेंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण, तो एक सेकेंड में पहिया द्वारा बनाया कोण एक सेकेंड में कितना बार घूमता है 6 बार, इंटू में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक बार डिग्री घूमता है, एक बार घूमता 360 डिग्री कोण बनाता था, कितना बार घूम रहा है एक सेकेंड में 6 बार घूम रहा है। तो इसको गुना कर दीजिए यहाँ पे 6 इंटू और क्या हो जाएगा ना यहाँ पे, अच्छा ये रहने दीजिए 6 इंटू 36 जीरो, ये हो गया। ये क्या बदल गया डिग्री में। अब इसको क्या बदलना है रेडियन में, रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से क्या कर दीजिए गुना कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 18 गुना 36 से ये आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, तो 12 पाई, पाई मतलब ये रेडियन, तो 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन बनाएगा एक मिनट, एक सेकेंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा 12 पाई रेडियन। इस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 समझने से पहले एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट नोट में देखेंगे क्या ना कि एक वृत्त है, मान लो एक वृत्त दिया हुआ और इस वृत्त का ना एक केंद्र है और एक केंद्र पे यहाँ से यहाँ तक ना एक त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या क्या है ओ ए मान लीजिए, और एक त्रिज्या क्या दिया हुआ आर दिया हुआ, और एक चाप दिया हुआ क्या ना, एक एक चाप है ए बी, ए और बी चाप है जिसका चाप की लंबाई क्या ना एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ, और इसको ना एक बिंदु से मिला दो। और यहाँ पे एक क्या ना एक जो कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा, और ए त्रिज्या दिया हुआ ओ ए क्या है ना त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है त्रिज्या है, और ए बी क्या है ना चाप है, चाप की लंबाई क्या दिया हुआ एल दिया हुआ, और एक कोण दिया हुआ ना कोण, कोण क्या है ए ओ बी बराबर थीटा, ए ओ बी थीटा है। तो ये ना सर्कल के केंद्र पर एंगल थीटा बना रहा है, और एक त्रिज्या और एक चाप है, तो इसको इस तरह से मिला देते हैं तो क्या ना एक बन जाता है। तब ये ना अगर हमें त्रिज्या चाप दिया हुआ है तो हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, रेडियन एक फॉर्मूला होता है। तब जब अगर हमें लोग को त्रिज्या का ना त्रिज्या दिया हुआ है और त्रिज्या वृत्त का चाप दिया है, चाप और त्रिज्या दिया रहता है, तो हम लोग वृत्त का ना क्या ज्ञात कर सकते हैं कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई आर रेडियन। जैसे एग्जांपल में देखो क्या करना है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दिया हुआ, एक वृत्त है, एक वृत्त ले लो जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ राइट है, और ये 100 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए 100 सेंटीमीटर राइट। फिर कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, तो 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप एक एल है जो कितना 22 सेंटीमीटर लिया हुआ ए और बी, ए और बी इसको ऐसे मिला सकते हैं, और ए 22 सेंटीमीटर दिया हुआ चाप, तो एल बराबर कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर। तब करा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री डिग्री माप का कोण बनाएगा, तो पूछ रहा है ना यहाँ पे ए पूछ दिया एक वृत्त पर कोण एंगल वाट ये पूछ रहा है थीटा। तो अभी तो हम लोग समझे जब रेडियस और ना चाप दिया रहे, त्रिज्या और चाप दिया रहता है तो हम लोग कोण ज्ञात कर सकते हैं। थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एल बाई आर रेडियन, रेडियन क्या होगा रेडियन। तो देखो थीटा इक्वल टू एल का मान कितना 22, आर का मान कितना, आर का मान रख दो ना 100, और ए क्या में बदल गया रेडियन आ गया, लेकिन माप कौन किस में करा थीटा का मान निकल गया 22 बटा 100 डिग्री और रेडियन होगा 22 बटा 100 रेडियन होगा, बस यही हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे करा ना क्या में बदलिए डिग्री माप में बदलिए, तो ये ना रेडियन में नहीं चाहिए डिग्री बदलो, डिग्री बदलने के लिए 22 बटा 100, रेडियन से डिग्री बदलने के लिए क्या गुना कर दो पाई बटा 180 गुना कर दो, और नहीं 180 बटा क्या गुना कर दीजिए पाई, 180 बटा पाई, तो ये क्या में रेडियन से क्या बदल गया डिग्री बदल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 22 बटा 100 इंटू में 180 बटा पाई का मान रख दो 22 बटा 80 ये रख दिए।
अब देखो ये 22 22 कैंसिल और एक 0 0 कैंसिल और 7 ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 इंटू 7/10, ये भी कट जा रहा है जी। तो यहाँ पे ना तो इसको गुना करेंगे 8 ये क्या आ जाएगा ना गुना यहाँ पे, तो ये ना हम लोग गुना कह लो, ठीक 18 गुना 7, 18 गुना करेंगे, 18 गुना क्या होता है 18 गुना 7 26 है ना, 126 से 126 आ जाएगा और बटा में 10, इसको ना और कर दो तो 12 पॉइंट आ गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी ना क्या ना, और ये आ गया ना यहाँ पे, ये तो आ गया सॉरी ना, तो ये तो आ गया क्या ना डिग्री में 126 बटा 10 डिग्री आ गया, तो डिग्री तो बटा में होता नहीं है, डिग्री बटा में होता नहीं, तो ये ना रेडियन से हम लोग क्या बदल लिए डिग्री में, एक डिग्री बटा में नहीं होता, बटा में नहीं होता तो हम लोग अभी अभी तो सीखे क्या करते हैं ना भाग देते हैं, यहाँ भाग दे दो, तो 126 में कितना से 10 एक बार में लगेगा, तो ये आ जाएगा 10 2 26, अब कितना बार में 2 बार में लगा दो, तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे तो 6 आ गया, कितना से गुना करना पड़ेगा 6 से नहीं, और ये 6 से गुना कर दिए मतलब 60 से, तो ये 6 36 ये आ गया, अब भाग लगा दो कितना फिर 10 से, 3 बार में लगेगा, तो ये आ गया 30 6 0, फिर कितना बार में 6 बार में, तो ये 60 एक कट गया जी, तो हम लोग ना यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कितना 12 डिग्री और 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट ये हो गया, तो ये जो रेडियस आपका 100 है, चाप आपका क्या ना 22 है, तो हम लोग को एंगल कितना बनाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नोट करो इसको, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि एक जिसका व्यास दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, राइट, तो ये ना व्यास दिया हुआ, व्यास कितना 40 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा व्यास का आधा होता है 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर ये हम लोग समझ गए। फिर करना जीवा, जीवा दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर की लंबाई दिया हुआ, तब इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस चाप की लंबाई करा ज्ञात करने के लिए वाट ये करा ज्ञात करने के, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे मान लो एक वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पे है और एक जीवा ले लीजिए, एक जीवा ले लीजिए क्या ना ए और बी, और ये छोटे चाप की लंबाई ए दिया हुआ ना, ए करा ना वाट करने के लिए, और ए करा ज्ञात करें, ए कितना दिया हुआ 20, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, त्रिज्या कितना है, तो इसको ऐसे मिला दे, ये किसका काम कर रहा है त्रिज्या का, और ए भी मिला दो तो ए भी क्या ना त्रिज्या का, और ये सेंटर है, तो ये देख रहे हैं तो ये दोनों भुजा 20 20 है, ये भी क्या ना 20 है, तो ये लोग त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ओ ए बी क्या बन गया समबाहु, समबाहु, बाहु त्रिभुज बन गया, नहीं समबाहु त्रिभुज, क्या ना त्रिभुज ए बी सी क्या है समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु भी लिखते हैं समबाहु है, तो ये ना समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तो हम लोग सभी जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर, तो एंगल भी क्या होता है ना सबका 60 60 बनाएगा, सब एंगल कितना बनाएगा 60, तो एंगल ए एंगल ओ एंगल सी इक्वल टू एंगल सी तक बी बी, एंगल ए ओ बी कितना बनाएगा 60 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया, और रेडियस रेडियस कितना मिल गया, रेडियस आपका दिया हुआ है 20, तक एल इक्वल टू हम लोग बात कर सकते हैं, अभी अभी तो फॉर्मूला पढ़े थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, तो ये ना लेकिन रेडियन में फॉर्मूला होता है, एक डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री से क्या बदल लीजिए पहले रेडियन में, 60 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा पाई बटा 180 से गुना कर लीजिए, इसको कट कर दो थ्री, तो पाई बटा थ्री, ये क्या में आ गया थीटा का मान रेडियन में, अब फॉर्मूला रख दो थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, तो गुना कर सकते हैं, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख दो पाई बाई थ्री और इक्वल टू एल, आर का मान क्या ना 220, गुना कर दो तो 20 पाई बाई थ्री और ये आ गया एल, तो एल यही हो गया क्या आंसर, तो एल चाप क्या आएगा 20 पाई बाई थ्री, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर आ जाएगा चाप, तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना ध्यान देंगे, करा दो पीड़ितों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 तथा 75 डिग्री कोण बना दे, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे एक वृत्त ले लीजिए और एक ये वृत्त ले लीजिए। क्या वृत्त ले लिए? दो वृत्त ले लिए। और एक करना दोनों वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप। तो एक ना एक एक वृत्त ए ले लिए, प्रथम वृत्त है जिसकी चाप ए और बी, ए L1। और ये ना दूसरा वृत्त ले लीजिए, दूसरा वृत्त का चाप क्या ना सी और डी है, जिसका इसका लंब एल ले लिए। दोनों चाप की लेंथ क्या है ना इक्वल है, L1 बराबर L2। ये लिखिए दोनों वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप। ये लिखिए करा अपने केंद्रों पर क्रमशः कितना 60 डिग्री, ये अपने केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये अपने केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? तो ये अपने डिग्री केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना? 75 डिग्री का कोण बनाता है। तब त्रिज्या का अनुपात, इसको मान लो R1 इसका त्रिज्या, इसका क्या है R2 त्रिज्या है। और ये एंगल दिया हुआ θ1 इक्वल टू 60 डिग्री और ये θ2 इक्वल टू 75 डिग्री और 75 डिग्री और ये R2 ये हम लोग कह लिए। और अब क्या ना इस डिग्री को बदल दीजिए रेडियन में। तो θ1, तो डिग्री को रेडियन बदलना है तो क्या गुना करना होता है? पाई बटा 180 से कह दिए। इस गुना कर दो तो क्या आ जाएगा ना पाई बटा 3। θ1 निकल गया। θ2 को भी रेडियन बदल दो, 75 बटा 100 पाई बटा 180 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा ना, अब 5 से 25 इसका 25 दिया 75 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको कट कर लीजिए, 15 15 25 क्या हो जाएगा 75 से, और 15 गुना 12 क्या हो जाएगा 12 गुना 15 180 होता है। 12 गुना 15 क्या ना 180, एक कट गया तो ये क्या आ गया ना पाई पाई बाई 12 रेडियन आ गया। फिर θ2 और एक करना हम लोग को इसके लिए चल दो, एक प्रथम वृत्त के लिए, प्रथम वृत्त के लिए θ1 चल दो क्या हो जाएगा L1 बाई R1, L1 बाई R1। और इसके लिए क्या हो जाएगा θ2 इक्वल टू बराबर L2 बाई R2, L2 बाई R2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ना चल दो तो ये ना तिरछा गुना कर दो यहाँ पे। तो एक θ1 इंटू R1 इक्वल टू L1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा इसके लिए जरा गुना कर दो। तो θ2 R2 इक्वल टू क्या ना L2। और क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या करा L1 बराबर L2 है, L1 बराबर क्या है L2, दोनों की चाप इक्वल है। तो L1 का वैल्यू क्या गिवन है θ1 R1, L2 का वैल्यू क्या θ2 R2 ये हो गया। हम लोग को फाइंड क्या करना त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। तो R1 बाई क्या कर दीजिए R2, R1 बाई R2 तो θ2 और बटा में θ1 ये आ गया R1 बटा R2 θ1 θ2 θ2 का मान रख दो क्या θ2, θ2 का वैल्यू 5 पाई बाई, तो एक 5 पाई बाई 12 θ1 θ1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तो पाई पाई कैंसिल हो गया और एक कट गया छोटा क्या दिया 12। ये आ गया R1 बाई R2 इक्वल टू 5 बाई 4। तो R1 रेशियो R2 क्या आ जाएगा 5 अनुपात 4, तो 5 अनुपात 4 ये आ जाएगा 5 रेशियो 4 ये आ जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा 5 अनुपात 4 ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बना लेंगे 6, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा कि 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करता है। मतलब एक यहाँ पे पेंडुलम है और इस तरीके से लो, और ये ना दोलन कर रहा है, इस तरीके से आ रहा है और जा रहा है। इसको अगर हम लोग बनाया जाए तो एक है ना एक एक वृत्त बन जाता है। दोलन क्या ना एक वृत्त बनाता है, नहीं एक वृत्त बना लेता है, इस तरीके से एक वृत्त बन जाता है। और ये तो ये ना कितना 75 सेंटीमीटर लंबाई, इसका लंबाई कितना ये दोलन का 75 सेंटीमीटर है। कितना 75 सेंटीमीटर लंबाई का ये दोलनाकार है पेंडुलम दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरा, एक सिरा से दूसरा सिरा, इसको बोलते हैं ए से बी।
दोलन करते हैं, जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो ये दोलन करेगा, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा। एक कोण करा माप रेडियन में ज्ञात करें, जबकि नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, और ये नोक ये है, इस चाप की लंबाई दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ए बी मतलब एल चाप है ना, ए बी चाप है, एल कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और ना नोक की लंबाई मतलब ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का 75 सेंटीमीटर। तब करा थीटा इक्वल टू वाट, ए करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। थीटा एल का मान रख दो कितना 10, और आर का मान रख दो 75। 75 यही हो गया आंसर है। इसको कट कर दो, 5 दूना और क्या ना 5 दूना 10 और 15 25 75 2/15 क्या गया रेडियन, यही हो गया आंसर। अब इसी में करा ना कि अब अगर यहाँ पे वही दोलनकार अब की क्या ना नोक ज्यादा घूर रहा है, कितना 10-15 सेंटीमीटर तक घूर रहा है, ये 15 सेंटीमीटर तक जा रहा है, तब भी क्या ना हो जाएगा यहाँ पे एक त्रिज्या कितना 75 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब की लेकिन चाप चाप कितना बना रहा है 15 सेंटीमीटर, तब थीटा ज्ञात कर लो। तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब फिर थीटा इक्वल टू लगा दो एल बाई आर रेडियन। तो थीटा थीटा का मान एल का मान रख दो, एल का मान 15 और थीटा का मान 15 75, तो आर का मान 15 25 75 दिया गया 1/5 रेडियन कोण बनाएगा। अब उसी प्रकार से ना एक कैसा तो ये आप लोग खुद बना लेंगे। आर बराबर 75 और एल बराबर कितना आपकी 21 सेंटीमीटर बोला। हाँ, आपकी आपकी नोक की लंबाई और तेज बढ़ गया ना, कितना से 21 सेंटीमीटर जा रहा है, तब हम लोग थीटा फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 थे, हम लोग इसका सराय कंप्लीट कर लिए 3.1। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में 3.2 में। आज की क्लास में थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।